Assalamu alaikum, dear students. I'm Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. In this presentation, I will be giving you information about apposition of multi-purpose river projects from chapter 3rd of Geography, that's water resources for class 10th. So let's start our today's topic, that is apposition of multi-purpose river projects. इसमें हमें देखना है कि क्यों अपोजिशन होती है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की, और ये हम पढ़ेंगे इन टू एस्पेक्ट्स, दैट इज जियोग्राफिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट. फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद जियोग्राफिकल एस्पेक्ट. एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम. डैम कंस्ट्रक्ट करने से नदी का जो पानी होता है वो रिजर्वर में जमा होता है. पानी के साथ सेडिमेंट्स भी आते हैं, छोटे छोटे दाने, डिपॉजिट्स. ये सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं उस जगह पे जहां बैरियर हो, यानी डैम कंस्ट्रक्ट किया गया हो. ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और डैम की हाइट को कम करते हैं. इसके अलावा ये सेडिमेंट्स पानी के साथ खेतों में जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, मगर बैरियर्स की वजह से ये सेडिमेंट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वही डैम के बॉटम पे जमा हो जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एस्पेक्ट फॉर अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. सेकंड, पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो उस जगह रहते थे जहाँ पे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया हो, अब उनको वहाँ सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, तो डैम्स से एक्वेटिक लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है. नंबर थर्ड, सबमर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल. डैम्स कंस्ट्रक्ट करने से जो रिजर्वर्स यानी तालाब बनता है, ये तालाब फैल जाएगा और ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, और जो उसके इर्द गिर्द वेजिटेशन और सॉइल है वो पानी में डूब जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, सरदार सरोवर डैम. इसकी अपोजिशन की लोगों ने, क्योंकि इसका मेन रीजन था कि वहां जो वैरायटी थी प्लांट्स की वो सारे सबमर्ज हो गए, डूब गए रिजर्वर्स में. नंबर फोर्थ, डैम्स ट्रिगर फ्लड्स. बट हाउ? जब हम डैम बनाते हैं इसके पीछे एक रिजर्वर क्रिएट होता है. जब रिजर्वर का पानी ज्यादा होता है तो डैम्स के गेट्स खोल दिए जाते हैं. अगर ज्यादा देर तक गेट्स को खुला रखा गया तो जो रिवर बेड होगा वहां पे वो भी बढ़ जाएगा और इससे आसपास के जो गांव होंगे वहां पानी चला जाएगा. दैट इज वाई डैम्स ट्रिगर फ्लड्स, और इससे लोगों की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्ट्रक्ट होगी, सॉइल इरोजन होगा. सॉइल इरोजन मतलब जब एक्सेसिव पानी सॉइल की सरफेस से गुजर जाएगा तो अपने साथ पानी टॉप सॉइल को ले जाएगा, जिसे शीट इरोजन भी कहते हैं, और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी और सॉइल इरोड हो जाएगी और वाटरबॉर्न डिजीज का भी खतरा होगा. So these were the geographical reasons for the opposition of multi-purpose river projects. Now we will move towards the social aspect of the opposition of multi-purpose river projects. इसमें हम देखेंगे कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. दैट बिकम अ रीजन फॉर इट्स अपोजिशन. नंबर फर्स्ट, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट. जब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं तो इससे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है उन लोगों की जो लोग उस रिवर बेड के आसपास रहते हैं जहां पे ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बना लिए जाते हैं. ऐसे लोग ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं. ट्राइबल कम्युनिटीज की जिंदगी नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड होती है, तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. नंबर सेकंड, अनफेयर शेयर ऑफ सर्विस. बहुत सारे लोग जिन्हें डिस्प्लेस किया जाता है
उन जगहों से जहां पे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये लोग अक्सर कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स से बड़े बड़े शहरों को, इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है, मगर इन्हें कोई फायदा नहीं मिलता है इसका। इन्हें दूसरी जगहों पे रिहेबिलिटेट किया जाता है, गवर्नमेंट इनको फंड्स प्रोवाइड करती है, मगर वो कंप्लेंट करते हैं कि ये फंड्स इनको बहुत कम मिलते हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट फंड्स। ये भी एक रीजन है फॉर द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। थर्ड वन इज इरिगेशन। डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे और लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी। इस इरिगेशन फैसिलिटी का एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। अब किसान उन क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल वीट, अगर वीट को ही ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया जाए तो इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो कमजोर हो जाएगी, और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ इससे हमारी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा। हमें डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है जो हमें एक ही क्रॉप से नहीं मिलेंगे, तो इससे हमारी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये भी एक वजह है फॉर द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। Another social aspect for the opposition of multi-purpose river project is same water resources but different uses. डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद हर एक उसका फायदा अपने तरीके से उठाना चाहता है, जिससे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज, गांव के लोगों को पानी चाहिए फॉर इरिगेशन पर्पसेस, इसी तरह से शहर के लोगों को, अर्बन एरियाज को ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स डिमांड करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी उनको दिया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो हर कोई डैम्स जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उनका फायदा अपने तरीके से उठाना चाहता है, जिससे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात साबरमती एरिया, वहाँ के जो फार्मर्स थे और लोकल कम्युनिटीज थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि पानी अर्बन एरियाज को नहीं मिलना चाहिए बल्कि हमें मिलना चाहिए फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो इन मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं इनसे कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो ए कॉज फॉर द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अनदर वन इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। हर एक स्टेट गवर्नमेंट पानी के रिसोर्सेज को अपनी पॉलिसीज, अपने प्लान्स के मुताबिक इस्तेमाल करती है। इससे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा रिवर पे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स हो गए। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल हम लेंगे कावेरी रिवर डिस्प्यूट। ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट होते रहे। ये भी एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है फॉर द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इससे स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। So, dear students, these were some of the causes which we studied today that are responsible for the opposition of multi-purpose river projects. I hope कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। That's all for today. Thanks and Allah Hafiz.